आज हम ऐसे समय में इस महत्वपूर्ण आयोजन में चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, जब वैश्विक राजनीति और वैश्विक व्यापार दोनों अत्यंत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। कल मिडिल ईस्ट में हुए डेवलपमेंट को आप सबने देखा है। टैरिफ को लेकर के भी निरंतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में गठबंधन रोज तेजी से बदल रहे हैं और हर देश खुलकर या चुपचाप अपने हितों को पहले रखने के बारे में विचार कर रहा है। ऐसे माहौल में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मुझे लगता है कि वो भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को कितना हम मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब व्यापार समझौतों पर विश्वास कम होता है, तब देश वही टिकते हैं जिन्होंने संकट से पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में निवेश ज़्यादा किया हो। अधिक से अधिक भारत में निर्मित वस्तुओं का मतलब है अधिक भारतीय रोजगार, एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण जिसकी रीढ़ मजबूत हो और जो सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। लेकिन ये भी सच है कि भारत ने अपना अध्याय 2014 से नए सिरे से लिखना प्रारंभ किया और इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है, जिनके नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भरता की एक नई राह पर चलने का फैसला किया। मेक इन इंडिया कोई सरकारी या चुनावी नारा नहीं था। मैं मानता हूं कि यह एक आत्मविश्वास से भरे भारत का क्रांतिकारी निर्णय था। मुझे लगता है कि जिस राष्ट्र के मन में विश्वास पैदा हो जाए, वह क्या बना सकता है, वही राष्ट्र तय कर सकता है कि वो भविष्य में कुछ भी और सब कुछ बना सकता है। हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बन गए हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये सच है कि निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ काफ़ी कम आया था। परिस्थितियाँ थी, मैं उनमें आज नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक निर्णय और भारत सरकार की न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के कारण उसको गति मिली और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्वदेशी के लिए आवश्यक MSME के क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई पड़ा। नई औद्योगिक नीति द्वारा जम्मू कश्मीर को देश के सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में शामिल होने का अवसर मिला और आज मैं कह सकता हूं कि रोजगार में भी एक सुनहरी पटकथा लिखने का प्रयत्न जम्मू कश्मीर ने किया था। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने इंडस्ट्रियल और आर्थिक नीतियों को रीअलाइन करते हुए जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए जम्मू कश्मीर को भी सक्षम बनाने में पूरी तन्मयता से काम किया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात का भी जिक्र आवश्यक समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर ये फाइलों में बंद होने वाले कार्यक्रम नहीं है। एक बड़ी तादाद है कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में जो चाहती है कि अमन और चैन बना रहे, क्योंकि उन्होंने प्रगति का आनंद अब ले लिया है। आर्थिक प्रगति से परिवार कैसे आगे बढ़ता है, परिजनों को कैसे लाभ मिलता है, उसका स्वाद उन्होंने चखा है। खोमचा वाला, रेहड़ी वाला, अनेक कैफे, रेस्टोरेंट, शिकारा, हाउस बोट, अनेक लोग इससे जुड़े हुए। मैं समझता हूँ ये सच है कि परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, लेकिन थोड़ी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ लोग इसी के इंतजार में हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी उनको कभी अवसर नहीं देने वाली हैं, वो निराश ही होंगे।